नमो नमः। आप सभी दर्शकों को दशहरा त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। सरफोजीराजे भोसले मुंबई के इस रामायण क्विज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की युवा पीढ़ी को बचपन से ही नैतिक मूल्य, संस्कार और मानदंड सिखाने के लिए हमारी यह संस्था प्रतिबद्ध है। इसी वजह से बाल संस्कार वर्ग से लेकर BA, MA, PhD तक के शास्त्रीय नृत्य के अभ्यासक्रमों में हमने नृत्य के साथ साथ ही संस्कृत भाषा, सुभाषित, योग, संगीत, ताल, पत्रकारिता, यात्रा, पर्यटन इत्यादि विषयों को एक साथ जोड़ के कोर्स बनाए हैं। इसी कोर्स में हमारे वेद, उपवेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, रामायण, महाभारत, संत वाङ्मय इत्यादि से प्राप्त सीख और नैतिक मूल्यों की जानकारी अगली पीढ़ी को देने का प्रयास किया जाता है। आज की क्विज का विषय है रामायण कथाओं में प्राप्त नैतिक मूल्य की धरोहर को आज के युग में आज की युवा पीढ़ी कैसे मूल्यांकन करेगी। बस यह प्रतियोगिता हमारी इसी संवेदना का छोटा सा प्रयास है। रामायण आदि कवि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। संस्कृत महाकाव्य है जिसमें 6 अध्याय और 24,000 श्लोक हैं। हिंदू शास्त्रों में भगवान राम विष्णु के मानव अवतार माने जाते हैं। इस अवतार का उद्देश्य मानव जाति को आदर्श जीवन के लिए मार्गदर्शन देना है। आज भी रामायण की कई कथाएं हमें मार्गदर्शन देती रहती हैं। बस यही है विषय। तो चलो देखते हैं आज की युवा पीढ़ी रामायण की किन किन कथाओं से कौन से मूल्य को ग्रहण करना चाहती है। उससे पूर्व आज के इस कार्यक्रम के खास मेहमान लखनऊ से श्री YP सिंह जी, पुणे से श्री अभिजीत गोखले जी, दिल्ली से श्री धर्मवीर सिंह जी और श्री चेतन जोशी जी का मैं यहाँ हार्दिक स्वागत करती हूँ। रामायण की इस प्रतियोगिता के समय मुझे अपने अध्ययन काल की याद आ रही है। रामायण के विषय में सिखाते वक्त हमें एक ऐसा श्लोक सिखाया गया था। अयोध्या कांड का 40वें सर्ग में 9वां श्लोक था। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनक आत्मजाम अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छतात तथा सुखम। श्लोक 1 है मगर उसके अर्थ 3 है। राम को जानो दशरथ, सीता को जनक की पुत्री के रूप में देखिए, वन को अयोध्या समझो और प्रसन्नता पूर्वक प्रस्थान करो मेरे पुत्र। ये पहला अर्थ हुआ। दूसरे अर्थ से जानिए राम 10 अवतारों के साथ एक ही है, जो सीता को लक्ष्मी के रूप में जानते हैं और अयोध्या को वैकुंठ के रूप में वन को ही जानते हैं और खुशी से विद्या प्राप्त करते हैं। और तीसरा अर्थ इसी का, दशरथ को मृत मानकर मुझे अपने मायको यानी कि विधवा के रूप में लेके जानो, विदा मानो और अयोध्या को भूल जाओ और खुशी खुशी विदा लो। सोचो, एक ही श्लोक के 3 गहरे अर्थ हैं। तो संपूर्ण रामायण के 24,000 श्लोकों में कितने कितने अर्थ निकलते होंगे, कितने नैतिक मूल्यों की प्राप्ति होती होगी। और यही धरोहर रामायण को महाकाव्य बना देती है। बस मेरे शिष्य और विद्यार्थियों को जब हम सिखाते हैं कि तो शिष्य के गुण क्या होते हैं, यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणैर नील नलिनी दलम एवं विकास्यते बुद्धि। ये यानी पढ़ना, लिखना, देखना, प्रश्न पूछना, पंडितों के साथ रहना, ये सभी गुण एक अच्छे शिष्य विद्यार्थी की बुद्धि का विकास करते रहते हैं। तो अगली पीढ़ी, अगली युवा पीढ़ी, अगली युवकों की मानसिक और शारीरिक और नैतिक मूल्य और संस्कारों की वृद्धि के लिए इसी का आधार लेके पठन और लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। खासकर
इस प्रतियोगिता के में पधारे सभी आमंत्रित गुणीजनों का मैं स्वागत करती हूँ और उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। श्री अभिजीत गोखले जी संस्कार भारती अखिल भारतीय संगठन के मंत्री हैं। वे सांस्कृतिक कार्यकर्ता और कला क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। श्री YP सिंह जी अयोध्या रिसर्च सेंटर लखनऊ के डायरेक्टर हैं। श्री धर्मवीर शर्मा जी भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। और श्री चेतन जोशी जी जो स्वयं एक उत्कृष्ट विख्यात बांसुरी वादक हैं और सांस्कृतिक कार्यकर्ता हैं। मैं सभी का तहे दिल से इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ और सबसे पहले मैं निमंत्रण करती हूँ हमारे अभिजीत गोखले जी को कि वो आए और हमें रामायण के विषय में कुछ बातें कहें। अभिजीत गोखले जी। सभी को नमस्कार। रामायण और प्रभु श्री राम प्रत्येक भारतीय के हृदय में बसे हुए हैं। मैं संस्कार भारती इस कला जगत में काम करने वाले इस संगठन का कार्य देखता हूँ, तो इस निमित्त पिछले साल नागपुर में महाराष्ट्र के बहुत प्रसिद्ध कलाकार गदी माडगुळकर जी और बाबूजी सुधीर फडके जी, उनकी जन्म शताब्दी के निमित्त उनकी जो एक श्रेष्ठ कलाकृति है गीत रामायण, उसकी प्रस्तुति का कार्यक्रम नागपुर में संपन्न हो रहा था, जिसमें सम्मिलित होने का मुझे अवसर मिला। तो गीत रामायण के अलग अलग गाने जो रामायण के अलग अलग प्रसंगों पर किए हैं, उनकी प्रस्तुति चल रही थी। तो एक कार्यक्रम उसमें दृष्टिबाधित बच्चों ने प्रस्तुत किया। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि जिन बच्चों ने कभी भी टीवी पर रामायण सीरियल देखी नहीं, संभावना ही नहीं, कभी भी राम की प्रतिमा देख नहीं पाए, लेकिन फिर भी जो उन्होंने कथाएं सुनी, जो कहानियां सुनी, शायद कभी गीत सुने होंगे, उसके द्वारा राम की प्रतिमा का, राम के चरित्र का पूरा दर्शन उन्होंने अपने मन में एक उसकी छवि तैयार कर ली थी। ऐसे उनके प्रस्तुति से मुझे अनुभव हुआ। तो ये एक रामायण की जो ताकत है, मुझे उस कार्यक्रम से पता चली कि प्रत्येक भारतीय का मन रामायण की जो बातें हैं, रामायण के जो मूल्य है, वो सहज स्वीकार करता है और उसकी एक छवि अपनी अपनी पद्धति से अपने मन में अंकित कर लेता है। तो ये एक बड़ी विशेषता रामायण की थी। तो रामायण की ये जो विशेष बात है, उस मन की बात को बाहर निकालने का ये जो एक अनूठा प्रयास सरफोजी राजे भोसले संस्था द्वारा हो रहा है, वो अत्यंत प्रशंसनीय है। और विशेष रूप से युवा कलाकारों को, युवा बच्चों को, युवाओं को इसमें अवसर दिया जा रहा है। ये एक और बड़ी बात है कि वो अपनी पद्धति से, उन्हें रामायण से क्या लगता है, वो सबके सामने रखे। ये एक अत्यंत विशेष इस प्रकार का उपक्रम है, इसलिए इसके सभी आयोजक, कार्यकर्ता, विशेष रूप से संध्या जी, इनका मैं विशेष अभिनंदन इस निमित्त पर करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि रामायण सामान्य जनों के असामान्यत्व की कहानी है। भारत में कृष्ण चरित्र और रामचरित्र ये पूरे देश को जोड़े रखने में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। महत्व की उनकी भूमिका है, लेकिन उसकी एक प्रमुख दो विशेषताएं जिसका आज मैं उल्लेख करना चाहूंगा। कृष्ण जीवन की अगर हम बात करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि प्रत्येक प्रसंग पर कृष्ण जीवन में भगवान ने अपने परमेश्वर होने का एहसास समाज को कराया है। उनके जन्म से लेकर वो चमत्कार करते रहते हैं, विभिन्न प्रकार के चमत्कार है, उनमें कथाओं में आज जाने की आवश्यकता नहीं।
लेकिन मैं स्वयं परमेश्वर हूं, तो जिस प्रकार के सुपर ह्यूमन कार्य देखने को मिलते हैं वो सारे कृष्ण भगवान ने स्वयं अपने जीवन में समाज को दिखाया है। विराट रूप दर्शन तक अनेक प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व अर्जुन को धर्म के लिए लड़ने की प्रेरणा देता है। पराक्रम तो सामान्य जनों ने किया, भगवान ने यह भरोसा दिलाया कि आवश्यकता लगी तो चमत्कार मैं करूंगा। तो ये कृष्ण जीवन की विशेषता है, ऐसा हम मान सकते हैं। और ये ऐसे प्रसंग मथुरा में, वृंदावन में, गोकुल में जब है, तब से महाभारत के युद्ध तक बहुत सारे प्रसंग ऐसे कृष्ण जीवन में मिलते हैं। लेकिन अगर रामायण की बात करें तो बिल्कुल विपरीत इसमें हमको ध्यान में आता है कि रामायण में कभी भी स्वयं भगवान ने अपने परमेश्वर होने का एहसास समाज को नहीं दिलाया। रामायण में स्वयं भगवान श्री राम व्यक्ति जीवन की सारी मर्यादाओं को निभाते हैं, भारत में व्यक्ति जीवन का एक आदर्श स्थापित करते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। वो दर्शाते नहीं है मैं भगवान हूं। सामान्य एक पुत्र कैसा हो, एक भाई कैसा हो, एक राजा कैसा हो, एक मित्र कैसा हो, इसके मूल्य वो जन जन में स्थापित करते हैं, जो आज तक चले आ रहे हैं, आज के युग में भी रेलेवेंट, प्रासंगिक है, ऐसा हमको ध्यान में आता है। लेकिन उनके आचरण की यह श्रेष्ठता, उनके जो सारे सहयोगी है, जो सामान्य जन है, वो सुपर ह्यूमन कार्य करते हैं। मतलब कृष्ण जीवन में जो सुपर ह्यूमन कार्य स्वयं भगवान ने किया है, वो यहां पर कोई भी उस दृष्टि से सुपर ह्यूमन कार्य भगवान ने नहीं किया। उन्होंने तो व्यक्ति जीवन की मर्यादाएं स्थापित की और उसकी श्रेष्ठता से हनुमान जी लंका जलाते हैं, हनुमान जी असंभव लगने वाला द्रोणगिरी पर्वत उठाकर संजीवनी के लिए वो लेकर आते हैं, सामान्य वानर सेना समुद्र को लांघने के लिए सेतु बनाते हैं। ये जो सुपर ह्यूमन चमत्कार युक्त कार्य लगते हैं रामायण में, वो सारे जंगल में रहने वाले वनों के लोगों ने, उनके सहयोगियों ने किए हैं। प्रेरणा भगवान श्री राम जी की है। तो ये बड़ी विशेष बात है रामायण और महाभारत की। परमेश्वर दोनों जगह पर है, वही परमेश्वर है, लेकिन एक चरित्र में परमेश्वर एक बात कहते हैं और रामायण के चरित्र में अपने जीवन के आचरण को स्वयं सबके सम्मुख रखकर सामान्यों को असामान्य कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। तो ये प्रतियोगिता कथाओं की है और रामायण से जो सीख मिलती है, रामायण की जो बातें हमें अच्छी लगती है, उसको कथा के माध्यम से प्रस्तुत करना, ये मूल भाव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो रामायण की कथा अच्छी लगती है और मुझे उसमें जो सीख मिलती है, उस कथा को इस निमित्त सुनाना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कि लंका में पहुंचने के पश्चात प्रभु श्री रामचंद्र अपना दूत इस नाते से युवराज अंगद को रावण के दरबार में भेजते हैं। एक युवक अंगद रावण के दरबार में सारे उसके पराक्रमी बलाढ्य सैनिक, अतिरथी, महारथी, लेकिन एक दूत की मर्यादाओं का पालन न करते हुए, दूत के लिए जो शिष्टाचार है वो रावण कोई भी उसका पालन नहीं करता, उसको अपने दरबार में बैठने का भी स्थान नहीं देता, उसका अपमान करता है। तो देख लीजिए कैसी स्थिति होगी कि एक युवक है और सारे बलशाली, स्वयं परम प्रतापी रावण है, इंद्रजीत है, सभी उसके योद्धा है, लेकिन अंगद डगमगता नहीं है। वो एक जगह पर अपना पैर जमाता है और सभी वहां के शूरवीर योद्धाओं को चुनौती देता है कि अगर किसी में हिम्मत है तो आए और मेरा पैर हिलाकर दिखाए। उस दरबार में मौजूद सभी योद्धाएं, सभी परम प्रतापी असुर अंगद के पैर को हिला नहीं सकते। एक गीत में कहते हैं, हमराह अनेकों साथी है, चरणों में अंगद का दम है।
तो अंगद तो इस निर्धार से गया है कि मुझे राम का कार्य करना है, चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, चाहे कितने भी संकट आए। वो पैर जमाता है और कितने भी परम प्रतापी अतिरथी महारथी योद्धा है, स्वयं इंद्रजीत प्रयास करता है, लेकिन वो सफल नहीं होता है। वो अंगद के पैर को हिला नहीं सकता है। ये तो ठीक है, लेकिन इसके बाद और विशेष है कि यहां तक अंगद रुकता नहीं है, कार्य उसका अभी पूर्ण नहीं हुआ है, राम का कार्य अभी तक बाकी है। राम का जो संदेश जो सुनाना है रावण को, वो अभी शेष है। तो उस भरी दरबार में जब कोई उसका पैर नहीं हिला सकता, मैंने कहा ना, सामान्य के असामान्य चमत्कार रामायण में जो दिखते हैं, तो वो अपनी पूंछ का सहारा लेकर स्वयं के लिए अपनी जगह बनाता है। वो वहां जो वहां दरबार में सबसे ऊंची होती है, वो वहां अपनी एक जगह बनाता है, सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करता है, फिर राम का कार्य यानी राम का संदेश रावण तक पहुंचाकर वापस आता है। तो प्रसंग तो बहुत छोटा है, लेकिन कितनी बड़ी सीख, कितनी बड़ी बात हमें सिखाकर जाता है कि आज भी हम इस प्रकार की चुनौतियों से, अनेक प्रकार के संकटों से घिरे हुए हैं। और ऐसे समय में संकटों से भागना नहीं, संकटों से डरना नहीं, लेकिन संकटों का मुकाबला करना, संकटों का सामना करना, संकटों को परास्त करना, यहां तक रुकना नहीं, उन्हीं संकटों के बीच में अपना एक स्थान निर्माण करना और वहां से अपने कार्य को पूर्ण करना। ये कितनी बड़ी बात है। और विशेष रूप से अगर युवाओं के लिए ये सब है, तो युवाओं के लिए कितनी बड़ी सीख है इसमें। प्रसंग छोटा है, और ये किसने किया? हनुमान ने किया गया? नहीं। प्रभु श्री रामचंद्र ने किया गया? नहीं। लक्ष्मण ने किया गया? नहीं। सुग्रीव नहीं। एक युवराज, अंगद युवराज, उसने राम के कार्य को मुझे पूर्ण करना है, चुनौतियां आएगी सभी प्रकार, और चुनौतियां शक्तिशाली होगी, ऐसा नहीं है, फिर भी राम का कार्य पूर्ण करना है। मतलब मुझे मेरा ध्येय पक्का करना है। आज के संदर्भ में उसको देखे तो राम का कार्य यानी क्या? अपना ध्येय, जो भी आप सभी ने तय किया होगा, उसको पूर्ण करने के लिए सारे चुनौतियों का सामना मैं करूंगा। इस प्रकार का एक निर्धार अंगद उस प्रसंग में व्यक्त करता है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां, कथाएं, प्रसंग जो एक व्यक्ति जीवन की श्रेष्ठता हमें सिखाते हैं, पिछले अनेक सदियों से, अनेक युगों से हमारे हृदय में स्थान प्राप्त किए हुए हैं। और मुझे जब पता चला कि इस प्रतियोगिता में लगभग 150 प्रतिभागियों ने सहभागिता लगभग देश के सभी हिस्सों से ली है, और शायद 100 तक करीब प्रसंग इसमें सभी ने अपनी अपनी भाषा में उसको लिखा है, तो एक बहुत ही अच्छा और अभिनंदनीय प्रयास है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रतियोगिता की और एक विशेषता है। ये केवल एक स्टोरी टेलिंग है क्या? स्टोरी टेलिंग नहीं है, स्टोरी टेलिंग नहीं है। ये केवल स्टोरी राइटिंग है क्या? स्टोरी राइटिंग भी केवल नहीं है। वो तो ठीक है, कुछ व्यवस्था बनानी पड़ती है। तो ये फिर है क्या? मुझे लगता है कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर भारत के भविष्य के हाथ में सुरक्षित है, ऐसा विश्वास बढ़ाने का कार्य इस प्रतियोगिता ने किया। हमारी सांस्कृतिक धरोहर है रामायण महाभारत, केवल कथाएं नहीं है। तो हमारे जीवन के ये आदर्श है, और ये धरोहर भारत के भविष्य के हाथ में सुरक्षित है। जब 16 साल के अंदर के बच्चे अपनी दृष्टि से, मैं क्या कहता हूं, अब मेरे पहले की पीढ़ी क्या कहती है रामायण के बारे में, वो महत्व का है ही। रामायण इसी पद्धति से आगे चलते आया है, रामायण हो महाभारत हो कोई भी। लेकिन आज के बच्चे उसके बारे में क्या सोचते हैं और अपनी भाषा में उसको कैसे व्यक्त करते हैं, उसको ऐसे प्रतियोगिता द्वारा अवसर देना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए अपने भविष्य को सुरक्षित हाथों में हमने दिया है। ये जो समाधान है ऐसी प्रतियोगिताओं से प्राप्त होता है, तो उस दृष्टि से ये संस्कृति के संवर्धन का भी कार्य है। एक कार्य होता है संस्कृति के जतन का, जतन यानी प्रिजर्विंग है, लेकिन दूसरा होता है संवर्धन का, दैट इज प्रमोटिंग। तो प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग ये दो थोड़े अलग है। तो जब हम नई पीढ़ी को ऐसे अवसर प्रदान करेंगे, तो नई पीढ़ी अपने मन की बात अपनी भाषा में, अपनी पद्धति से व्यक्त कर पाएगी,
और ऐसा अवसर इस प्रतियोगिता ने इन सब बच्चों को दिया है। इसलिए भी सरफरोजी राजे भोसले संस्था, संध्या जी और सभी अभिनंदन के पात्र हैं। तो ये जो प्रतियोगिता हुई ये बड़ा प्रशंसनीय, अभिनंदनीय प्रयास रहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतने प्रतिभागी इसमें देश भर से, देश के विभिन्न कोनों से यहाँ पर सम्मिलित हुए, तो उसमें से कुछ बच्चों का चयन करना ये बहुत ही कठिन कार्य है। वैसे तो मुझे लगता है कि जिन्होंने रामायण के ऊपर कुछ भी बात कही है वो सभी को कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो अगर संभव है तो उन सभी को कुछ अगर प्रमाण पत्र वगैरह मिलता है तो ये भी एक अच्छा प्रयास होगा। मैं निवेदन करता हूं कि अगर संभावना बनती है तो इसका भी विचार हो। लेकिन प्रतियोगिता है तो कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, कुछ उसमें से अच्छी जो कहानियां हैं, अच्छी जो बातें हैं उसको सामने लाना पड़ता है। इसके लिए एक बहुत कठिन कार्य इसके जो परीक्षक गण हैं उन्होंने किया है, तो उनको भी धन्यवाद देना, उनकी प्रशंसा करना, उनका अभिनंदन करना, यह भी एक बड़ी बात है। क्योंकि रामायण एक ऐसी कहानी है, उसकी कोई, उसमें ये कथा श्रेष्ठ है, उसमें से ये सीख ज्यादा बड़ी है, ये ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी उसमें से उन्होंने जो ये कठिन कार्य को साकार किया है, तो ऐसे सभी परीक्षक जो जूरी मेंबर्स रहे उनका भी आभार, उनको भी धन्यवाद देना, उनकी भी प्रशंसा, अभिनंदन करना, ये भी एक आवश्यक बात है। तो वो इस निमित्त से मैं उन सभी का भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस प्रतियोगिता को सार्थक और सफल बनाने के लिए प्रयास किए हैं। उसी प्रकार से आज विजय का त्योहार है। असत्य पर सत्य की विजय, रावण पर राम की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय के इस पर्व को पूरे देश में हम मनाते हैं। तो इसी सीख के साथ भारत की आने वाली पीढ़ी इस बात को मन में रखते हुए अपने जीवन का ध्येय निर्धारित करे, जिसमें सत्य का सहारा लेकर भारत को फिर से एक बार विश्व गुरु बनाने का अपना जो सपना है वो साकार कर सके। और ऐसा सपना साकार करने के लिए जो अपनी थाती है, जो अपनी धरोहर है, उसका एक बहुत महत्व का प्रतीक रामायण वो अपना आधार है। उस आधार को एक जानने का, समझने का और उसको व्यक्त करने का एक छोटा सा प्रयास आप सभी ने किया है। तो आप सबको शुभकामनाएं, दशहरा की बहुत बहुत बधाई, और फिर से एक बार सभी का आभार व्यक्त करते हुए मेरी बात मैं पूर्ण करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद गोखले जी, बहुत सही कहा। गोखले जी, आपने बताई हुई राम और कृष्ण की कहानियों का फर्क आज की युवा पीढ़ी को जरूर स्पर्श करेगा। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि इस प्रतियोगिता में जो अंगद की कहानी का आपने उल्लेख किया है, उसका एक विद्यार्थी ने उल्लेख जरूर किया है, मगर उसका नैतिक तत्व और उसके जो मूल्य हैं जो आपने कहे हैं वो सचमुच ही एक विरल और आज के युग को स्पर्श करने वाले हैं। मैं वापस एक बार आपका धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया। इसके पश्चात अब हम डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह जी को यहाँ पधारने की विनंती करते हैं, जो कि अयोध्या अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर हैं। उन्हें मैं आमंत्रित करूंगी कि वो आए और रामायण के विषय में अपनी विचार प्रकट करें तथा इस प्रतियोगिता के सबसे प्रतीक्षित परिणाम घोषित करें। मैं डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह, निदेशक अयोध्या शोध संस्थान, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश, आप सभी को दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं सरफरोजी राजे भोसले सेंटर अहमदाबाद को भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना कि आपने रामायण आधारित प्रतियोगिताएं कराई और उसमें बच्चों को कई पुरस्कार वितरित किए। इन पुरस्कारों के लिए जो प्रतिभागी हैं और जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किए हैं, दोनों को समान रूप से शुभकामना और बधाई। और मुझे अत्यंत खुशी है कि
स्टोरी और मोरल क्षेत्र में जो पुरस्कार वितरित किए गए हैं उसमें प्रथम विजेता का नाम घोषित करने का मुझे अवसर दिया गया। अहमदाबाद की मीरांबिका पाटिल को प्रथम पुरस्कार मिला है तथा मुंबई की भविष्या हाथी रमानी जी को भी प्रथम पुरस्कार मिला है। मैं इन दोनों बच्चों को बहुत बहुत शुभाशीष और बधाई देता हूं और मैं यह बताते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि इन बच्चों को उनके अभिभावक अगर तैयार होंगे तो अयोध्या राम जी रामलला के दर्शन करने की व्यवस्था। धन्यवाद योगेंद्र जी। प्रतिस्पर्धियों को, विजेताओं को आपका यह प्रोत्साहन देना सचमुच ही दिल को छू गया है। सभी विजेताओं को, पुरस्कार विजेताओं को अयोध्या अनुसंधान केंद्र द्वारा अयोध्या राम मंदिर देखने का अवसर आपने प्राप्त कर दिया है। यह हमारा अहोभाग्य है। मैं और सरफोजी राजे भोसले सेंटर के सभी सदस्य योगेंद्र प्रताप सिंह जी को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। अब इस प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार तो घोषित किए गए हैं। अब मैं दिल्ली से धर्मवीर सिंह जी से विनती करूंगी कि वो कुछ रामायण के बारे में कहें। मुझे एक बात यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब मैंने उनको रामायण का इनविटेशन भेजा और लिखा, तब मुझे उन्होंने इंग्लिश में नोट लिखी थी और ये कहा था कि रामायण महाकाव्य या एपिक नहीं है, बल्कि यह सच्चा इतिहास है। तो बस मैंने यही शब्द पकड़ लिए और मैंने उनसे कहा कि आज की हमारी युवा पीढ़ी को इसका योग्य मार्गदर्शन करिए। तो मैं चाहती हूँ कि धर्मवीर सिंह जी इसके बारे में हमें बताएं और उसके साथ ही दूसरे क्रमांक का पारितोषिक भी घोषित करें। दिल्ली से धर्मवीर सिंह जी। मैं साधुवाद देता हूं दो विजेताओं को। उनमें से एक गौरी है जो थाने से है और दूसरी सुपुत्री प्रजात्या सिंह प्राजिता सिंह है जो मुंबई से है। और इन दोनों बच्चों को मेरा आशीर्वाद जिन्होंने रामायण के ऊपर दूसरा इनाम जीता है। रामायण एक सत्य ऐतिहासिक कथन है। विदेशों में बहुत सारे विद्वानों ने इसको एपिक्स कहकर के प्रचारित कर दिया, लेकिन रामायण के तथ्यों को जब हम सिंहावलोकन करते हैं तो पता लगता है कि रामायण एक इतिहासवर्त है, इतिवर्त है जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का दर्पण है। मैं कुछ विषय आपके सामने रखूंगा और वो विषय सिद्ध कर देंगे कि रामायण में कितनी सत्यता है। मैं एक पुरातत्ववेता हूं, आर्कियोलॉजिस्ट हूं और मैंने अनेक उन स्थानों पर खुदाई करवाई है जो रामायण से संबंधित हैं और उस उत्खनन में जो चीजें हमको मिली या जो अनुभव हमको हुआ उसके आधार पर मैं रामायण की सत्यता को सिद्ध करने का प्रयत्न करता हूं। देखिए, एक तस्तरी जो लंपस्कस से मिली थी और इस्तांबुल म्यूजियम में अभी रखी हुई है, उस पर दो बघेरी नस्ल के कुत्ते बने हैं और रति कामदेव की प्रतिमा उसके ऊपर बनी हुई है और शुक यानी तोता कामदेव का वाहन और उसके हाथ में गन्ने का धनुष और फूलों के बाण हैं और उसके नीचे एक ट्रेनर व्यक्ति बाघ को पकड़े हुए है और दूसरा व्यक्ति एक कुतिया को पकड़े हुए है। इस प्रकार की क्रॉस ब्रीडिंग की परंपरा हमारे भारतवर्ष में थी और उससे बघेरी नस्ल के कुत्ते पैदा होते थे और वो महलों की रक्षा के लिए सबसे सर्वोत्तम थे। यानी यूनान में भी ऐसे कुत्तों की बहुत डिमांड थी। भरत के मामा ने ऐसे बहुत सारे कुत्ते भरत को भेंट स्वरूप दिए थे, बघेरी नस्ल के कुत्ते। अयोध्या कांड में इसका प्रकरण है और वो फोटो जिस प्रकार के कुत्ते होते थे वो इस्तांबुल म्यूजियम में आप देख सकते हैं और वो लंपस्कस से मिले थे, जो इस बात का प्रमाण है। दूसरा प्रमाण ये है कि जब भगवान राम अयोध्या से चलकर श्रृंगेरपुर पहुंचे और केवट ने जब उनको वहां गंगा पार करने का अनुरोध किया
और वो गंगा पार करवाया केवट ने। तो भगवान राम ने उनसे पूछा क्या कोई ऐसा स्थान है जहां पर आप बगैर नाव के गंगा को पार कर सकते हैं? तो बड़ा अद्भुत एक रहस्य मैं आपको बताता हूं। श्रृंगेरपुर से लगभग कोई 1000 गज नीचे अगर आप गंगा में जाएं और आप उस स्थान को जाकर के अगर पैदल पार करना चाहें तो गंगा में चाहे जितना पानी हो आप उसे घुटनों से ऊपर तक पार कर सकते हैं। ये बात जो केवट ने भगवान राम को बताई थी और उस स्थान का नाम बताया था कि यहां से गंगा पार की जा सकती है। गंगा यहाँ त्रिपथगामी हो जाती है, एक रास्ते को छोड़कर ऊपर की तरफ मुड़ती है और फिर नीचे की तरफ जाती है त्रिपथगामी होकर के। तो ये स्थान जो ज्योग्राफिकल फीचर केवट ने राम को बताए, आज भी कोई व्यक्ति सत्यता को प्रमाणित कर सकता है। आप गंगा में चाहे जितना पानी भरा हुआ हो, लेकिन उस स्थान से आप पैदल ही गंगा को पार कर सकते हैं। कितना अद्भुत सत्य रामायण में वर्णित है। जब आप देखते हैं कि रामायण में और बहुत सारे ऐसे अनुभव मैं आपको बताता हूं जो ये सत्य सिद्ध करते हैं कि रामायण कितनी सत्य है, उसके लिए आपको अयोध्या कांड, बौधायन स्तोत्र सूत्र के कुछ रेफरेंसेस, कुछ संदर्भ मैं आपको बताऊंगा जिसमें ये बताया गया है कि भारतवर्ष से किस प्रकार से गंधार, परसु माने फारस और अरहट टर्की की तरफ जाने का एक रास्ता था और एल पुरुवा के बच्चे वहां गए थे और उन्होंने जाकर के अरहट, जिसको वर्तमान में टर्की कहते हैं, वहां एक कॉलोनी बसाई थी और वहां से हमको रामायण के बहुत सारे अवशेष मिलते हैं, भारतीय संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। तो इन वैज्ञानिक आधार पर हम ये सिद्ध कर सकते हैं, साहित्य और पुरातत्व साक्ष्यों के आधार पर, कि रामायण एक सत्य ऐतिहासिक इतिवृत्त है, कोई कल्पना नहीं है, ये कोई एपिक नहीं है। इसलिए भारत की संस्कृति को अगर आपने समझना है, भारत के इतिहास को अगर आपने समझना है, तो रामायण को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। जब तक बच्चे रामायण और महाभारत नहीं पढ़ेंगे वो भारत माता की संस्कृति के दर्शन नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि रामायण का हर व्यक्ति गहन अध्ययन करे, क्योंकि रामायण, राम हर एक में बसा हुआ है, रामो रमे हरवंती, राम हर व्यक्ति में बसा हुआ है। इसलिए रामायण एक सर्वव्यापक ग्रंथ है। नमो नमः। वाह वाह धर्मवीर शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की युवा पीढ़ी को रामायण के इतिहास, रामायण के बारे में जानना, उसका कालक्रम, घटनाक्रम, उसका भूगोल, उसके विज्ञान के इत्यादि विषयों पर संशोधन का अमूल्य अवसर प्राप्त है और इसका गहन और विस्तार शोध भी हुआ है और शोध भी जरूरी है। इसकी ही हमें आज आपके व्याख्यान से सीख मिली है और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया, धन्यवाद करती हूँ। और अब हम आगे बढ़ते हुए विश्वविख्यात बांसुरी वादक, सरल, हंसमुख एवं सदा सहायता करने को उत्सुक श्री चेतन जोशी जी को यहाँ आमंत्रित करते हैं। श्री चेतन जी हमें रामायण में संगीत से अवगत कराएंगे और चेतन जी से ये भी विनती है कि वो तीसरा पुरस्कार तथा सांत्वन पुरस्कार घोषित करें। यहाँ मुझे ये मेंशन करना ज़रूरी लगता है कि जब हम जूम मीटिंग में एग्ज़ाम की ये जो मीटिंग में फाइनल कर रहे थे, प्रतियोगिता के रिजल्ट फाइनल कर रहे थे, तब इतना कंपटीशन था और हमने ये सोचा कि 3 या 4 प्राइज दे देंगे, पुरस्कार घोषित कर देंगे। तब चेतन जी का ये सुझाव था कि नहीं, जो बिल्कुल अगल बगल मार्क्स में आए गए हैं तो उन्हें हमें सांत्वन पुरस्कार देना चाहिए, उन्हें बिल्कुल पुरस्कार के बिना नहीं रखना चाहिए। तो मैं उसके लिए भी चेतन जी आपका धन्यवाद करती हूँ और आपसे विनती करती हूँ कि आप आइए और हमें रामायण में म्यूज़िक के बारे में कुछ बताइए और तीसरा पुरस्कार और सांत्वन पुरस्कार घोषित करें। नमस्कार। बहुत प्रसन्नता की बात है कि सरफोजी भोसले सेंटर मुंबई द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी से मिलने का मौका मिल रहा है। प्रकांड विद्वान आचार्य पार्वती कुमार जी की
शताब्दी वर्ष में यह आयोजन किया जा रहा है और इसका कुशल सूत्र संचालन विश्वविख्यात नृत्यांगना तथा विद्वान डॉक्टर संध्या पुरेचा द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर संध्या पुरेचा से मेरी जो बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि वर्ष भर इस प्रकार के कार्यक्रम वो आयोजित करेंगी और निश्चित रूप से इससे समाज का एक सांस्कृतिक संस्कार होगा। युवाओं के बीच काम करना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि उन्हीं के कंधों पर देश की भावी पीढ़ी निर्भर करेगी और उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी हेरिटेज के बारे में पता हो तो कितना अच्छा हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए यह जो प्रतियोगिता आयोजित हुई है, रामायण इंटरप्रिटेशन ऑफ द यंगर जनरेशन, 16 वर्ष से नीचे के बालक बालिकाओं द्वारा इसमें भाग लिया गया है। प्रतियोगिता बहुत कठिन रही और इसमें सबने अपनी अपनी क्षमता भर बहुत मेहनत की है। आज इसका परिणाम भी हम घोषित करने वाले हैं, तो थोड़ी देर के बाद मैं अपने भाषण के अंत में इस प्रतियोगिता के कुछ बच्चों का नाम घोषित भी करूंगा। लेकिन उसके पहले रामायण में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो संगीत के विद्यार्थियों के लिए बड़े रोचक हैं। वो चाहे बड़े हों चाहे छोटे बच्चे हों, दोनों के लिए। रामायण में श्लोक संख्या 20 से 23 तक प्रथम अध्याय में ही, प्रथम सर्ग में बड़ा ही एक रोचक वर्णन है। वर्णन इस प्रकार से है कि वाल्मीकि मुनि ने रामायण की रचना की है। उनके सामने समस्या है कि रचना करने के बाद उस रचना का पाठ समाज के सामने कौन करे। उन्होंने सोचा कि गुरुकुल के ही कुछ विद्यार्थियों पर ध्यान रखा जाए, उन्हीं के माध्यम से रामायण का प्रचार प्रसार हो समाज में। तो एक तरह से उन्होंने ऑडिशन लिया अपने विद्यार्थियों का गुरुकुल में, और गाने की कंठ की मधुरता के आधार पर, गाने में कुशलता के आधार पर, संगीत की गहराई से पकड़ के आधार पर 2 बालकों का चयन किया और उनका नाम हम सभी जानते हैं, लव और कुश। लव और कुश का चयन उनकी योग्यता के आधार पर हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने उनको पूरा रामायण सिखाया, कंठस्थ कराया, और उसके बाद जब उन्हें याद हो गया, जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया, जब महर्षि संतुष्ट हो गए, तो लव और कुश का पहला प्रदर्शन ऋषि मुनियों के सामने रखा गया। वन में रहने वाले ऋषि मुनि उनके प्रथम श्रोता बने, और जब उन्होंने रामायण गाना प्रारंभ किया तो सभी मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगे। और जब रामायण का गान समाप्त हुआ लव कुश के द्वारा, तो आपको पता है ऋषि मुनियों ने लव और कुश को क्या दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ आशीर्वाद देकर छोड़ दिया। यह भी हमारे सीखने की बात है। ऋषि मुनियों ने, ध्यान रहे कि वो वन में रहते थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, झोपड़ी में रहना और मधुकरी करके यानी भिक्षाटन करके जो भोजन मिलता था उसी के आधार पे वे अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे ऋषि मुनियों ने फिर भी उदात्त भाव से लव कुश को बहुत सारी भेंट दी। क्या क्या दिया
किसी ने प्रसन्न होकर कलश दिया, किसी ने वो वल्कल वस्त्र दिए, किसी ने मृग चर्म दिया, किसी ने जप की माला दी, किसी ने जटा बांधने के लिए डोरी दी, किसी ने मेखला दी, तो किसी ने यज्ञोपवीत ही दे दिया। यानी जिसके पास जो कुछ सर्वोत्तम था वह उन ऋषि मुनियों ने लव कुश को भेंट किया। ऐसा नहीं कि आज की तरह अरे वाह वाह आपने बहुत अच्छा गाया बजाया और उसके बाद तालियां बजाते हुए श्रोता मंडल खिसक लेता है कलाकार की चिंता किए बिना ही, कि आखिर कलाकार का पेट कैसे भरेगा, कलाकार का परिवार कैसे चलेगा, कलाकार अपनी कला की साधना करते हुए उसको जो दैनंदिन आवश्यकता है उसकी पूर्ति कैसे करेगा। रामायण में इसके इतने अच्छे संकेत हैं। जगह जगह पर रामायण में संगीत का वर्णन है, संगीत के वाद्यों का वर्णन है, और यहां तक कि लंका कांड में तो जब युद्ध भूमि में अलग अलग सेनाएं तैयार हो रही हैं, महर्षि वाल्मीकि को उसमें भी संगीत दिखाई देता है और वे धनुष की तुलना वीणा से करते हैं। धनुष की डोरी वीणा के समान मानकर चलते हैं। इतना सुंदर वर्णन संगीत का शायद ही किसी पुस्तक में हो। रामायण हम सभी के लिए एक खान की तरह है जिसमें हम जो चाहें वो मिलता है। मैंने कोशिश की संगीत की दृष्टि से देखने की। कोई अगर नृत्य की दृष्टि से देखे तो उसको बहुत कुछ मिलेगा, कोई यदि पाक कला की दृष्टि से देखे तो उससे बहुत कुछ मिलेगा, कोई यदि वस्त्र सज्जा के रूप में देखना चाहे तो उसको भी बहुत कुछ मिलेगा उसमें से सीखने के लिए। जो जिस दृष्टि से देखना चाहता है हर व्यक्ति को रामायण में अपनी रुचि के अनुसार कुछ ना कुछ मिलेगा। ध्यान रहे, रामायण त्रेता युग की रचना है। श्री राम त्रेता युग में हुए थे, कलयुग में नहीं। सैकड़ों हजारों वर्ष पहले लिखी हुई इन रचनाओं से हमारी भारत की युवा पीढ़ी आज भी प्रेरणा लेती है और आगे भी प्रेरणा लेगी। रामायण पर आधारित इस कंपटीशन में आप लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपना समय लगाया इस पुस्तक को पढ़ने में, अपनी रुचि का प्रसंग जानने में। यह बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए डॉक्टर संध्या पुरेचा जी और उनकी पूरी टीम को बार बार बधाई देता हूं। अब अंत में मैं आज इस कार्यक्रम के एक कैटेगरी का रिजल्ट अनाउंस करूंगा। जो कैटेगरी है वो इस प्रकार से है, स्टोरी एंड मोरल, यानी कथा एवं उससे प्राप्त नैतिक शिक्षा। और इसमें मैं तृतीय पुरस्कार का तथा सांत्वना पुरस्कार का अनाउंसमेंट करूंगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तृतीय पुरस्कार में 3 बच्चों के बीच टाई हो गई, समान नंबर मिले उनको। तो हमने तीनों ही बच्चों को तृतीय पुरस्कार का विजेता माना है। ये 3 हैं जिनको तृतीय पुरस्कार मिला है। पहला नाम है दिव्यांशी दवे, क्षमा करेंगे। पहला नाम है दिव्यांशी दवे, रायपुर। दूसरा नाम है अमूल्या सावंत, मुंबई से। और तीसरा नाम है हिमानी मजीठिया, बड़ौदा से। इन तीनों ही प्रतिभागियों को तृतीय पुरस्कार जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं नाम एक बार फिर से बोल देता हूं। दिव्यांशी दवे रायपुर छत्तीसगढ़ से, अमूल्या सावंत मुंबई महाराष्ट्र से, और हिमानी मजीठिया बड़ौदा गुजरात से।
साथ ही साथ 3 प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार भी मिला है। उनके नाम भी मैं अनाउंस करता हूं। सांत्वना पुरस्कार मिला है वैष्णवी श्रीवास्तव, ओजल लाड और चैताली राजे को। वैष्णवी श्रीवास्तव, ओजल लाड और चैताली राणे को सांत्वना पुरस्कार इस कंपटीशन में मिला है। इन सबको और इनके पूरे परिवार को, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं निर्णायक मंडल की तरफ से और हम सब की तरफ से। तृतीय पुरस्कार दिव्यांशी दवे, अमूल्या सावंत और हिमानी मजीठिया। सांत्वना पुरस्कार वैष्णवी श्रीवास्तव, ओजल लाड और चैताली राणे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और आगे इसी तरह से कार्य करते रहें। मेरी और इस पूरी टीम की तरफ से पुनः एक बार बधाई और शुभकामना। इस कार्यक्रम के आयोजन मंडल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रम के अंत में सभी महानुभाव श्री अभिजीत गोखले जी, डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री धर्मवीर शर्मा जी और चेतन जोशी जी को मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय और सीख हमें दी। उसके लिए आप सभी का आभार। सर फौजी राजे के सभी सदस्य, सभी शिक्षक, विद्यार्थीगण और माता पिता, उन सभी का भी मैं आभार मानती हूँ। खासकर विशेष रूप से दामिनी नाइक, सुहानी ढांकी, मृणालिनी शाह और रेशम गुडेकर मेरी शिष्याओं का नामोल्लेख करूंगी, जिन्होंने यह कार्यक्रम को यशस्वी बनाने के लिए हमें बहुत मदद की है। और श्रीमती भावना शाह जी को भी धन्यवाद कहूँगी, जो हमेशा खंभे की तरह हमारे साथ खड़ी रहती हैं और हमें मदद करती हैं। आप सभी दर्शकों को भी धन्यवाद करती हूँ जो आप हमसे जुड़े हैं। आप हमसे जुड़ते रहिए और अगले कार्यक्रम में फिर मिलें, क्योंकि धर्म्यम अर्थ्यम यशस्यम च सोपदेश संग्रहम भविष्यतश्च लोकस्य सर्व कर्मानुदर्शकम नाट्य ऐसा होने वाला है। सर्वशास्त्रार्थ संपन्नम सर्वशिल्प प्रवर्तकम नाट्याखम पंचम वेदम स इतिहासम करोम्यहम। ऐसी ब्रह्मा ने जो सृष्टि नाट्य की है, जो इतिहास है, जो पंचम वेद है, जो शास्त्र है, जो शिल्प है, जो कर्मों का अनुदर्शक है, धर्म है, अर्थ है, यश है, उपदेश है, तो ऐसे ही कार्यक्रम हम करते रहेंगे। आप हमसे ज़रूर जुड़िए ऐसे विविध कार्यक्रमों के साथ। फिर मिलते हैं नए कार्यक्रम में नई प्रस्तुति के साथ। नमो नमः।